और साइंस बाय आकृति मैम में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमें घाव लगता है, तो हमारे शरीर से लाल रंग का पदार्थ यानी कि लाल रंग का लिक्विड ही क्यों निकलता है और ये लिक्विड हमारे पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक क्या काम कर रहा होता है? जी हाँ, आज मैं बात करूंगी हमारे यानी कि बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है और ये किस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंजन है। ब्लड का काम क्या है और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंजन किस प्रकार से है, आज हम जानेंगे। रुधिर में वहन, आज हम जानेंगे मानव में वहन कैसे होता है, इस रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। मोस्टली हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड का काम क्या होता है और ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ये सभी हम जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये क्लास मोस्टली क्लास 9, 10 और 11 के लिए। जी हाँ, तो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, समझेंगे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में रुधिर क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में जानेंगे कि रुधिर क्या होता है और रुधिर के कितने कंपोनेंट होते हैं और रुधिर बना कैसे है, रुधिर का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो चलिए देखते हैं रुधिर क्या है। याद रखिएगा, मैं पहले आपको बता देती हूँ रुधिर क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा लिख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आप परिभाषा भूल ना पाए। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें रुधिर की ना, तो रुधिर हमारे शरीर में, हमारे शरीर का एक तरल संयोजित जीवित ऊतक है। क्या है? रुधिर हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का तरल जीवित संयोजी ऊतक है। क्या है? हमारे शरीर का तरल संयोजी जीवित ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। और ये लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? ये लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के, मनुष्य में अगर रक्त की बात करें तो 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में। ओके, और ब्लड क्या होता है? हमारे शरीर का 6 से 7% भाग होता है। ब्लड एक शरीर के, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का 6 से 7% भाग होता है हमारा ब्लड। ओके, तो इतना क्लियर है। अब हम इसको लिख लेते हैं, क्या होता है रुधिर। देखिएगा, रुधिर रुधिर हमारे शरीर का, हमारे शरीर का यह लाल रंग का, यह लाल रंग का, यह लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ। तो आप परिभाषा में, रुधिर की परिभाषा में आप इतना लिखेंगे कि रुधिर हमारे शरीर का, रुधिर हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का एक तरल संयोजी जीवित ऊतक है, जो लाल रंग का होता है, जो लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ है। और इसमें आप जोड़ लेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4.5 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। और ये रक्त हमारे शरीर का, हमारे शरीर के भार का 6 से 7% होता है। क्या होता है? अगर रक्त की बात करें तो रक्त शरीर के भार का 6 से 7% हिस्सा होता है रक्त। ओके, इतना क्लियर है। अब ये हम जानेंगे कि रुधिर का फॉर्मेशन कैसे होता है, रुधिर बनता कैसा है। ओके, निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन, रुधिर का निर्माण कैसे होता है, ये हम जान लेते हैं। रुधिर का निर्माण हल्के पीले रंग के द्रव, यानी कि रुधिर का निर्माण कैसे होता है, तो रुधिर का निर्माण हल्के पीले रंग के द्रव, और उस पीले रंग के द्रव को हम कहते हैं प्लाज्मा। रुधिर का निर्माण हल्के पीले रंग के द्रव, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उस प्लाज्मा में रहती हैं कोशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिकाएं तैरती हैं, उन तैरती कोशिकाओं के द्वारा होता है। कैसे होता है मैं आपको फिर से मैं 2-3 बार बोलती हूँ, इसलिए ताकि आपको चीजें रटना ना पड़े, आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बोलती हूँ। ओके, देखिए, बना होता है रुधिर में तैरती हल्के पीले रंग के द्रव, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसमें तैरती कोशिकाओं का बना होता है पीले रंग के द्रव, उस द्रव को कहते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा तथा उनमें तैरती कोशिकाओं का बना होता है।
ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया रुधिर कैसे बना होता है? तो ये आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, होते हैं हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रुधिर के कंपोनेंट, रुधिर के कितने घटक होते हैं? घटक का मतलब रुधिर किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, वो तो था कैसे बनता है, और ये हम जानेंगे रुधिर को बनाने वाले घटक हैं। घटक कौन कौन से हैं, यानी कि रुधिर का निर्माण किन किन घटकों से होता है, इस चीज को हम समझेंगे। ओके, तो देखिएगा रुधिर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट्स की। वो दो घटक कौन कौन से हैं, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। रुधिर के मुख्य रूप से दो घटक है। पहला है आपका प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा ही कहते हैं, और दूसरा घटक है रुधिर के अणु, जिसे हम कहते हैं रुधिराणु या ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स कहते हैं। क्या है, देखिएगा पहला है रुधिर का कंपोनेंट प्लाज्मा। देखिएगा ब्लड के दो कंपोनेंट्स है, ब्लड के दो घटक हैं। क्या है, पहला है आपका प्लाज्मा जो पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, और दूसरा है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, जिसे हम ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको? आज का ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, थोड़ी भी आपको मदद मिली हमारे इस वीडियो से, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही रोजाना वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल आसान शब्दों में हमारे चैनल साइंस बाय आकृति को सब्सक्राइब करने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। ओके, आपका होमवर्क है, आप ये बताएंगे, आप बताएंगे कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के कितने घटक होते हैं, रुधिर के कितने घटक होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।